साल 1981। एक शख्स सोलो ट्रिप पे निकलता है अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई छोटी बोट में अटलांटिक समुंदर को पार करने के लिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात करीब 6 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। समुंदर की लहरें तेज होने लगी। आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई, जैसे कि किसी बड़ी सी चीज़ ने बोट को टक्कर मारी हो। पानी अंदर घुसने लगा। बोट डूब रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये साला हो क्या रहा है, क्योंकि उस पूरे विशालकाय समुंदर में उस टाइम वो अकेला था। उसने थोड़ी सी भी देर न लगाते हुए जल्दी से अपनी एक छोटी सी रबर की लाइफ राफ्ट ओपन की और उसमें कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन असली कहानी वहीं से ही शुरू होती। सो एक भी सेकंड इधर का उधर न करते हुए शुरू करते हैं आज की खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी, रक्साल की आवाज़ में। जरा सोचो, आप एक छोटी सी बोट में समुंदर के बीचों बीच पूरी तरह अकेले हो। चारों तरफ बस पानी ही पानी, कोई आवाज़ नहीं, कोई इंसान नहीं। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। बोट टूट जाती है और आप बहते हुए एक रबर की छोटी सी लाइफ राफ्ट में फंस जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 76 दिन तक, बिना खाना, बिना पानी, बिना किसी उम्मीद के। ये कहानी है स्टीवन केलान की, एक इंसान जो मौत के सामने 76 दिन तक डटा रहा। साल था 1981। स्टीवन केलान एक सोलो ट्रिप पर निकला था अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई छोटी सी बोट नेपोलियन सोलो में अटलांटिक समुंदर को पार करने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात करीब 6 दिन बाद समुंदर की लहरें तेज होने लगी। आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई, जैसे किसी विशालकाय चीज़ ने बोट को टक्कर मारी हो। पानी अंदर घुसने लगा। बोट डूब रही थी और स्टीवन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जल्दी से उसने एक छोटी सी रबर की लाइफ राफ्ट को खोला और उसमें कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन असली स्टोरी यहाँ से ही शुरू होती। पहली रात, खुले समुंदर में तेज़ हवाएं, चारों तरफ अंधेरा और स्टीवन एक छोटी सी राफ्ट में सिमट कर बैठा था। कोई सहारा नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस समुंदर की आवाज़ और डर। उस छोटी सी रबर की बोट में ना खाना था, ना ताज़ा पानी, और जिस किट में इमरजेंसी आइटम्स थे उसमें से भी आधा सामान समुंदर में बह चुका था। उसने सोचा शायद मैं ये रात नहीं काट पाऊंगा। लेकिन फिर सूरज निकला और स्टीवन को लगा कि शायद मैं कुछ दिन और ज़िंदा रह सकता हूँ। अब चालू हुई एक असली जंग, जिंदगी और मौत के बीच। स्टीवन के पास खाने के लिए कुछ पैकिंग खाना था, लेकिन वो मुश्किल से उसको 2 हफ्ते के लिए ज़िंदा रख सकता था। खाना तो था, लेकिन पानी। स्टीवन ने समुंदर के पानी को पीना चालू किया, लेकिन अलग तरीके से। उसने समुंदर के पानी से सॉल्ट निकालने के लिए एक सोलर स्टील बनाया, जिससे थोड़ा बहुत ताज़ा पानी बन सके। खाने की कमी ना हो इसलिए बोट के नीचे छोटे छोटे मंडराते हुए मछलियों को उसने पकड़ना शुरू किया। कभी कभी समुंदर से उड़कर बोट में मछली आ गिरती थी और वो उसका खाना बनती थी। एक बार उसने बड़ी सी मछली पकड़ी, लेकिन उस मछली को शार्क ने देखा और शार्क ने स्टीवन पर हमला किया। शार्क के इस हमले से स्टीवन का ये बोट भी एक साइड से फट गया, पर यह बोट रबर का होने से स्टीवन ने खुद अपने हाथों से उसको पैच किया और इस मुसीबत को लात मार दी। लेकिन अब जिंदगी उसे लात मारने के लिए तैयार हो रही थी। उसके शरीर में सारी ताकत कम हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी तेज चल रहा था। उसने रोज़ का एक रूटीन बनाया, सुबह पानी इकट्ठा करना, दोपहर को मछली पकड़ना और रात में सितारे देखकर रास्ता समझना। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। 30 दिन, 40 दिन। अब स्टीवन को हेलुसिनेशंस भी होने लगे थे। उसे लगता था कि कोई उससे बात कर रहा है या दूर कोई जहाज़ आ रहा है, लेकिन वो सब झूठ था। एक दिन उसको एक शिप दिखाई दी और जैसे ही उसने शिप को देखा
वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने उसके पास मौजूद एक फ्लायर जलाया और उनको सिग्नल किया, लेकिन वो जहाज आगे निकल गया। अभी स्टीवन पूरी तरह से हार गया था। वो मन ही मन बोलता था, इट वॉज ओवर, आई वॉज डन। लेकिन फिर भी अगली सुबह वो फिर जागता और फिर लड़ने लगता। पूरे 75 दिन बीत गए। स्टीवन का शरीर अब पूरा सूखकर खोखला हो गया था। उसका वेट भी 45 किलो हो गया था। वो एक ही चीज़ की राह में था, एक तो जिंदगी या फिर मौत। पर उसके ही अगले दिन जो होने वाला था, उससे स्टीवन का पूरा जीवन ही बदलने वाला था। 76वें दिन दूर से कुछ प्लास्टिक बॉटल्स बहती दिखी। स्टीवन समझ गया जमीन पास ही है, पर जमीन पर आने से पहले ही वो बेहोश हो गए। पास ही कुछ मछुआरों की नज़र स्टीवन के राफ्ट पर पड़ी और उनमें से कुछ मछुआरों ने उसके पास जाने का सोचा और उसे रेस्क्यू किया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसका पूरा शरीर झुलस चुका था, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद थी और होठों पे हल्की सी मुस्कान। स्टीवन केलर ने इस घटना के बाद फिर बहुत सी समुद्र यात्राएं की, लेकिन वो 76 दिन आज तक उसे अंदर से जिंदा रखते। वीडियो अगर पसंद आया हो तो थैंक यू मत बोलो, बस एक लाइक, एक खतरनाक कमेंट और लाइफ टाइम के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रक्साल यहाँ हकीकत की वो चीखें सुनाता है जो कोई सुन नहीं पाता। सी यू सून।